देखिए हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में इतने सारे साइंटिस्ट काम करते हैं, कितनों का नाम आप जानते हैं? क्या साइंटिस्ट को नेम और फेम पसंद नहीं है? वो इससे बचते क्यों हैं? वो पॉपुलर क्यों नहीं होते? और वहीं दूसरी तरफ कोई भी कैसा भी कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पे रातों रात सेलिब्रिटी बन जाता है। इसका एक अमेजिंग आंसर दिया है सृजन पाल सिंह जी ने इस क्लिप में। देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीआरपी क्लिप्स। नमस्ते। एक बार बार ये थ्योरी भी आती है कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं ये ऑलरेडी हो चुकी हैं, सेम साइकिल रिपीट होता है। ये क्या थ्योरी है और इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि टाइम में बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन हो सकता है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, दैट इज लाइकली। सो टाइम ट्रैवल, लेट्स इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं क्वेश्चन को। इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल? ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं वापस जा करके फिर ये चीज़ दोबारा हो जाएगी। टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली इज पॉसिबल। थियोरेटिकली, सो लेट्स यूज दिस पेपर। मान लीजिए ये दो ब्लैक होल है, ठीक है? ये ब्लैक होल 1, ब्लैक होल 2। अब मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का डिस्टेंस क्या है? ऐसे, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। करेक्ट। बट ये यूनिवर्स ना, ये स्पेस और टाइम है। ये पेपर है ना, आप कह सकते हैं कि ये डायमेंशन स्पेस है, सारे डायमेंशंस जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब कुछ, और ये है टाइम। ठीक है। तो यूनिवर्स इज अ फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब मान लीजिए इस फैब्रिक में मैं, मान लीजिए कपड़े का होता है, इसमें एक पत्थर डाल देता है ऐसे करके, तो क्या होता? बेंड हो जाता। बेंड हो जाता, नीचे आ जाता। ठीक है, और डाल देता तो क्या? और बेंड हो जाता। और डाल देता, और भारी, तो क्या होता? और बेंड हो जाता। एक पॉइंट ऐसा आता जब ये बेंड होकर के रिप हो जाता है, इसमें छेद हो जाता। तो यानी एक पॉइंट ऐसा आता जैसे ये इतना मान लीजिए भारी पत्थर होता, ये इसमें से छेद हो जाता। ठीक है। अब ये है एक ब्लैक होल, स्पेस टाइम में रिप हो गई है ब्लैक होल से। अब मान लीजिए कि मैं इस यूनिवर्स से यहाँ से निकल करके एक बेंड यहाँ ऐसे ही मारता और ऐसे चला जाता, तो अब मैं स्पेस टाइम में ट्रैवल कर सकता हूँ। यहाँ से एंटर करूँगा, ये एक पॉइंट है स्पेस टाइम में, ये स्पेस में ही नहीं है, स्पेस टाइम में है, और ये दूसरा टाइम है, दूसरा पॉइंट है स्पेस टाइम में। इन दोनों के बीच में स्पेस और टाइम दोनों ही अलग हो गया। सो ना सिर्फ मैं इनफाइनाइट हजारों लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर के डिस्टेंस इमीडिएटली ट्रैवल कर सकता हूँ बाय द रिप, आई कैन ऑल्सो ट्रैवल इन टाइम। सो जो टाइम है वो भी चेंज हो जाएगा। सो आई कैन गो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन टाइम बाय क्रिएटिंग ब्लैक होल्स। ये जो ब्रिज है ना इन दोनों के बीच का, इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन रोजेनथॉल ब्रिज। एक ब्लैक होल से निकलता है, दूसरे ब्लैक होल में उभरता है। दिस इज द स्पेस टाइम का रिप। इफ वी कैन क्रिएट सच रिप्स इन स्पेस टाइम बाय यूजिंग ब्लैक होल्स, वी कैन थियोरेटिकली ट्रैवल इन स्पेस एंड टाइम इमीडिएटली। सो आप एक जगह से दाखिल होंगे और दूसरी दुनिया में निकलेंगे, दूसरे समय में भी निकल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू क्रिएट अ ब्लैक होल हियर एंड सर्वाइव थ्रू इट, which is a big problem, and then go and direct another black hole where you want to be, and then in some other come time. out of it. Yes, in some other time and space, both. Correct. आप दोनों change कर सकते हैं. So that way you can travel backward and potentially forward in time. दोनों आप कर सकते होंगे. Now of course we don't have, nobody's done it. But interestingly, we know that there are particles which are born after they die. So subatomic particles हैं, ये we have created them. इनका जन्म इनकी मृत्यु के बाद होता है. They travel backward in time. There are certain particles, and we know them now. We also know that when astronauts come back from space, जैसे सुनीता विलियम्स आई, because वो स्पेस में बहुत तेज़ी से चल रही थी, उनका टाइम धीमे धीमे मूव कर रहा था, इसलिए जो उन्होंने करीब 250 दिन स्पेस में बिताए, वो कुछ माइक्रो सेकेंड हमसे पीछे चल रही थी. तो जैसे ही वो अर्थ पे आई, उनका टाइम वापस सेम हो गया, जंप मार दिया, उन्होंने टाइम जंप मार दिया. तो इस तरह से उन्होंने फॉरवर्ड जंप मार दी माइक्रो सेकेंड्स की. बट सो यू कैन डू दैट. ऑफ कोर्स ये तो माइक्रो सेकेंड्स है, बट थियोरेटिकली यू कैन ट्रैवल बैक एंड फोर्थ इन टाइम. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. इफ आई गो बैक इन टाइम एंड सपोज आई इंश्योर कि माई ग्रैंड मदर एंड माई ग्रैंड फादर डोंट एवर मीट, मतलब वो कभी मिले ही नहीं, तो मैं कैसे पैदा हुआ? अगर मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं भविष्य से वापस आकर के उनको बदल कैसे पाया? सो दिस इज कॉल्ड अ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स. So you cannot go and, if I go and change my own existence, कि मैं ही नहीं पैदा हो पाया, तो मैं कैसे वापस चला गया उस चीज़ को बदलने के लिए? दिस इज कॉल्ड अ पैराडॉक्स. और इसको मोस्ट फिजिसिस्ट बिलीव दैट दिस कैन नॉट बी डन. द यूनिवर्स विल इंश्योर कि जो होना है वो होके रहेगा. द यूनिवर्स हैज़ अ पाथ, एंड इफ यू ट्राई टू डिस्टॉर्ट इट, इट विल सेल्फ करेक्ट.
सो व्हेन यू से जो होना है वो होके रहेगा, इन व्हाट सेंस? तो अगर मैं जा करके ये इंश्योर करूँ कि मैं ही पैदा ना हूँ, तो मैं क्या डिस्टर्ब कर रहा हूँ? मैं तो लूप बना दिया ना मैंने ठीक है। कि मैं यहाँ से गया 2025 से 1925 में, और मैंने इंश्योर किया कि मान लीजिए मेरे ग्रैंडफादर ही पैदा ना हो। ठीक है। सो ये मैंने इंश्योर किया। तो अगर ये नहीं पैदा होंगे तो मैं कैसे पैदा हुआ? तो मैं ये कर तो ही मैं नहीं आया सकता। कैसे? तो मैं ये चेंज कर ही नहीं पाऊँ। तो ये फंडामेंटल्स को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फिर यूनिवर्स में जो होना है वो होके रहेगा, ऐसे नहीं होगा तो वैसे होके रहेगा। सो दिस इज द अदर थिंग दैट द यूनिवर्स हैज़ टू करेक्ट इट सेल्फ, बिकॉज अदरवाइज तो कोई भी टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाके फ्यूचर बदल देगा, फिर उस फ्यूचर से वापस कैसे जाएगा ये समझ में ही नहीं आएगा। तो यूनिवर्स विल इन एंडलेस लूप, है ना। सो वो एक एरर आ जाएगा। सो यू कैन नॉट हैव, जैसे जो लोग एक्सेल शीट पे काम करते हैं उनको समझ में आएगा कि वो एक वन रो इज डिपेंडेंट ऑन द अदर और इंटर डिपेंडेंसी बन गई, तो वो पॉसिबल नहीं है, टू ब्रेक इट। तो वो कोड गलत हो जाएगा यूनिवर्स का। तो आइदर यूनिवर्स विल डिस्ट्रॉय इट सेल्फ, विच इट विल नॉट, बट इट विल डेफिनेटली करेक्ट इट सेल्फ। सो इसलिए टाइम ट्रैवल करना मे बी पॉसिबल है। क्या टाइम में वापस जा करके कुछ बदल देना अनलाइकली है। सो आप जाके अगर लॉटरी जीतने के चक्कर में है कि हम जाएंगे और लॉटरी जीतेंगे, दैट मे नॉट बी पॉसिबल। द यूनिवर्स विल सेल्फ करेक्ट। तो यूनिवर्स आपका लॉटरी का टिकट ही खो देगा। और यू मे नॉट रिटेन द मेमोरी। द अदर प्रॉब्लम इज, व्हाट इफ आई सेंड यू बैक इन योर चाइल्डहुड राइट नाउ? सही बात है। आपको लगेगा कि आप चाइल्ड हो, आपको नहीं पता ना कि नाउ यू आर अ फेमस। सो दिस डेटा डज नॉट एग्जिस्ट देयर, बिकॉज ये मेमोरी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना। करेक्ट करेक्ट। तो आपने जो 10 साल पहले अगर जो था, अगर मैं भेज दूं तो आपको याद ही नहीं होगा कि पिछले 10 साल में क्या हुआ। तो आप तो उसी में वापस चले गए। तो ट्रैवल तो कर लिया, लेकिन उसका ट्रैवल करके फायदा क्या हुआ? फायदा क्या होगा? सही बात। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग विच इज देयर। तो अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, तो आपको तो याद ही नहीं है। वॉट इफ यू आर नॉट मूविंग लीनियरली इन टाइम, बट यू आर जस्ट मूविंग जंपिंग बैक एंड फोर्थ इन टाइम एंड लूजिंग मेमोरी एवरी टाइम? अगर ऐसा हो रहा है तो आप, जो आपको लग रहा है कि मैं टाइम में सीधा जा रहा हूँ, उसकी जगह आप टाइम में बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेमोरी चली जाती है हर बार। करेक्ट। सो व्हाट इफ यू आर एग्जिस्टिंग इन एवरीथिंग एट द सेम टाइम, राइट? एंड अभी आप यहाँ पर हैं इस टाइम में, तो आपको ये याद है कि इसके पीछे क्या हुआ, लेकिन आप ही का एक और सेल्फ है जो आज से 10 साल आगे है, वो भी एग्जिस्ट करता है। करेक्ट। उसको लेकिन ये नहीं पता कि अगले 10 साल में क्या होगा, लेकिन आपको पिछला 10 साल उसको याद है। सो ये भी संभव है। सो वी डोंट नो, अगेन वी आर टू स्मॉल राइट नाउ।